इस कहानी की शुरुआत में हम एक नेट नाम के आदमी को देखते हैं जो कि एक जादूगर होता है। इसके साथ साथ हम ये भी जानते हैं कि ये एक नशेड़ी होता है, लेकिन अभी तभी जल्दी में इसने अपना ड्रग लेना छोड़ दिया है। अब ये यहाँ से अपने पैसे लेकर जा ही रहा होता है, तभी इसको मुलाकात बाहर एक गैंगस्टर से होती है और वो गैंगस्टर नेट पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से नेट वहीं पर बेहोश हो जाता है। और जब उसको होश आता है तो वो देखता है कि वो उसी गैंगस्टर के साथ में है और वो गैंगस्टर कहीं ले जाकर उसे मारने वाला है। अब हम देखते हैं कि वो गैंगस्टर डेजर्ट के बीचों बीच उस आदमी को लेकर जाता है और वहीं पर उसे गोली मारने वाला होता है, लेकिन तभी अचानक से कोई उस गैंगस्टर को ही गोली मार देता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब हम देखते हैं कि जिसने उस गैंगस्टर को मारा था वो आदमी नेट के पास आता है और वो नेट को कुछ भी नहीं करता, बल्कि वो उस गैंगस्टर का गन और सारा सामान लेकर वहां से चला जाता है। अब हम देखते हैं कि नेट उस जगह पर बिल्कुल अकेला होता है और जब वो उस जगह पर काफी दूर चलकर जाता है तो उसे वहां एक दूरी पर कार्निवल दिखाई देता है। तब नेट कार्निवल में जाता है और वहां पहुंचने के बाद उसे बहुत सारे तरीके के करतब दिखाने वाले लोग मिलते हैं। इसके बाद नेट एक जगह पर जाता है जहां पर वो देखता है एक बहुत ही खूबसूरत लड़की होती है और उस लड़की का नाम लिली होता है। यहाँ पर लिली नेट को अपने विंग्स दिखाती है और ऐसा देखकर नेट बहुत घबरा जाता है और उसे ये भी लगता है कि शायद ये पंख नकली हों। इसके बाद जब शो खत्म हो जाता है तो नेट उस लड़की के पीछे पड़ जाता है और वो उसे चुपके से देखता है तो उसे पता चलता है कि उसके पंख नकली नहीं है और वो बिल्कुल किसी परी की तरीके से है। अब यहाँ पर नेट को देखने के बाद लिली कहती है कि शो अब खत्म हो चुका है, इसलिए तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। तब नेट उसे बताता है कि वो अब भटक चुका है और वो लिली के साथ बस एक ड्रिंक पीना चाहता है। शुरू में तो लिली उसे मना कर देती है, लेकिन बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद वो उसे अपनी गाड़ी में आने देती है और नेट को यहाँ पर पता चलता है कि लिली सच में अपने पंखों के साथ पैदा हुई थी और तभी से वो इस सर्कस में काम करती है और वो अपने पंखों की वजह से एक नॉर्मल जिंदगी नहीं जी सकती, यहाँ तक कि वो कभी शहर में लोगों से भी नहीं मिली है। अब इन दोनों के बीच थोड़ी बातें होती है। इसके बाद लिली कहती है कि अब तुम्हें जाना चाहिए। तब नेट उससे कहता है कि मैं शहर की तरफ जा रहा हूँ और अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो, लेकिन लिली उसे साथ जाने के लिए मना कर देती है और नेट वैन से बाहर जाकर जाने लगता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि असल में लिली नेट को बहुत पहले से जानती है और उसने नेट के बहुत सारे एल्बम्स भी सुने हैं। अब जब नेट जाने लगता है तो वहाँ का ओनर उसे रोक लेता है और वो नेट को ड्रिंक कराने के लिए अपने साथ लेकर जाते हैं और वो उसे वहाँ पर बताता है कि लिली मुझे कचरे में पड़ी मिली थी और तभी से वो मेरे साथ रहती है और तुम उसे मुझसे नहीं छीन सकते। अब यहाँ पर नेट को पता चल चुका था कि लिली के विंग्स असली हैं, इसलिए वो उस आदमी को जान से मारना चाहता था। अब वो उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी लिली वहाँ पर ट्रक लेकर आ जाती है और वो नेट को लेकर वहाँ से भागने लगती है और अब ये दोनों शहर की तरफ जाने लगते हैं। अब रास्ते में एक गैस स्टेशन पर ये लोग रुकते हैं और वहाँ पर नेट अपने फ्रेंड को फ़ोन करता है और उसे सारी बात बताता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि नेट ने एक बहुत गजब का काम किया था, जिसकी वजह से वो गैंगस्टर उसके पीछे पड़ा था। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि नेट एक बहुत बड़े गैंगस्टर के वाइफ के साथ इंटीमेट हो चुका था, जिसकी वजह से वो गैंगस्टर से मारना चाहता था। अब यहाँ पर वो अपनी जान बचाने के लिए लिली को उस गैंगस्टर के पास भेजना चाहता था, लेकिन तभी उसकी नज़र लिली पर पड़ती है जो कि तेज़ हवा में उड़ने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन तब लिली आकर नेट को बताती है कि उसके पंख उसका वेट नहीं उठा सकते, जिसकी वजह से वो उड़ नहीं पा रही। इसके बाद हम देखते हैं कि नेट लिली के फोटोज निकालने लगता है ताकि वो उस गैंगस्टर तक भेज सके। अब रास्ते में नेट लिली को बताने लगता है कि एक हैप्पी नाम का डॉन उसके पीछे पड़ा हुआ है, क्योंकि वो उसकी वाइफ के साथ इंटीमेट हो चुका है। अब देखते हैं कि रात हो चुकी है और वो दोनों एक होटल में जाकर रुकते हैं। अब यहाँ पर नेट लिली को बताता है कि उसे ओशियन देखना है, क्योंकि आज तक उसने कभी ओशियन नहीं देखा। और इतना सुनने के बाद नेट उससे प्रॉमिस करता है कि वो उसे ऐसे घर में लेकर जाएगा जहाँ से ओशियन 24 घंटे दिखाई देता है। अब हम देखते हैं कि होटल रूम में लिली अपना कोट उतारने लगती है। तभी नेट लिली से उसके विंग्स के बारे में कुछ बोलने लगता है और वो ऐसी बात उसे लिली को बहुत खराब लगता है और अब वो दोनों एक दूसरे के अलग अलग बेड पर भी सोते हैं। अब हम देखते हैं कि लिली सुबह जल्दी उठकर वो होटल छोड़कर कहीं चली जाती है। तब नेट उसे ढूंढने लगता है। तब मैनेजर से वो पता पाता है कि लिली ने यहाँ से कुछ फ़ोन किया और वो यहाँ से चली गई। और तब नेट उस नंबर को फिर से डायल करता है। तब उसे पता चलता है कि लिली एक डॉक्टर के पास गई है अपने विंग्स को कटाने के लिए। अब नेट तुरंत ही उस डॉक्टर के पास पहुंच जाता है और नेट यहाँ पर लिली को समझाता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम इसी अपने विंग्स की वजह से बहुत स्पेशल हो। और ऐसा सुनकर लिली नेट की बात मान लेती है और अपने पंखों को नहीं कटवाती। लेकिन जाने से पहले यहाँ पर नेट उस डॉक्टर को धमकी भी देता है कि वो उसके विंग्स के बारे में किसी को ना बताए, नहीं तो वो उस डॉक्टर को जान से मार देगा। इसके बाद हम देखते हैं कि नेट अब हैप्पी से मिलने के लिए आता है और उसको लिली की फोटोज को दिखाता है। अब यहाँ पर हैप्पी को ये फोटोज नकली लगती हैं और अब वो फिर से नेट को मारने की धमकी देता है। उस पर नेट कहता है कि अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम्हें ये लड़की कभी नहीं मिलने वाली। लेकिन यहाँ पर नेट चाहता था कि वो इस लड़की के जरिए बहुत सारे पैसे कमाए और उसका 25% नेट को मिलता रहे। तब ये सुनकर हैप्पी कहता है कि वो पहले उस लड़की को देखना चाहता है और फिर वो नेट के ऑफर के बारे में सोचेगा। इसके बाद देखते हैं कि नेट हैप्पी को एक जगह पर मिलने के लिए बुलाता है। अगले दिन नेट लिली को लेकर उस जगह पर आता है। इसके बाद देखते हैं कि हैप्पी भी उस जगह पर आ चुका होता है और एक लड़की उसे दूरबीन देती है और पीछे वाला दरवाज़ा खोल देती है
और हम देखते हैं कि उसी तरफ लिली और नेट बैठे होते हैं। यहाँ पर नेट लिली से कहता है कि वो उसकी विंग्स को देखना चाहता है और फिर लिली उसे अपना विंग्स दिखानी शुरू कर देती है। अब यहाँ पर हैप्पी भी दूरबीन से देखकर ये सब सारी चीजें चौंक जाता है और अब उसे यकीन हो जाता है कि लिली के पास सच में पंख हैं। तब वो अपने आदमियों से कहता है कि नेट को मारकर उस लड़की को मेरे पास लेकर आओ, लेकिन तभी नेट उससे पहले इस लिली को लेकर वहाँ से निकल जाता है। और यहाँ पर हम जानते हैं कि नेट अब लिली को लाइक करने लगा था, इसलिए वो लिली से कहता है कि तुम एक अच्छी सी ड्रेस पहनकर तैयार हो जाओ क्योंकि मैं तुम्हें कहीं ले जाने वाला हूँ। अब हम देखते हैं कि शाम को नेट लिली को एक बंद पड़े म्यूजिक हाउस में लेकर जाता है जहाँ पर उस इनकी एक बड़ी सी पेंटिंग बनी होती है। तब लिली नेट से उसकी वाइफ के बारे में पूछती है। तब नेट बताता है कि उसकी वाइफ की बहुत पहले डेथ हो गई थी। तब यहाँ पर लिली नेट से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसके लिए ट्रम्पेट बजाए। तब नेट उसके लिए ट्रम्पेट बजाने लगता है और तभी ये दोनों डांस भी करने लगते हैं और इसी दौरान ये दोनों बहुत क्लोज आ जाते हैं और ये दोनों होटल में जाकर इंटीमेट होते हैं। अब हम देखते हैं कि अगली सुबह हैप्पी अपने गुंडों के साथ इन दोनों के पास तक पहुंच जाता है और वो पहुंचकर नेट के गले पर एक चाकू रख देता है और लिली को सारी बातें बता देता है कि नेट ने अपनी जान बचाने के लिए तुम्हें बेच दिया है। और ऐसा जानकर लिली को बहुत बुरा लगता है और वो हैप्पी के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन वो एक शर्त रखती है कि उसके जाने के बाद हैप्पी के आदमी नेट को कुछ नहीं करेंगे। ये सुनकर हैप्पी लिली की बात मानकर उसे अपने साथ में लेकर चला जाता है, लेकिन यहाँ पर लिली के जाने के बाद हैप्पी के आदमी उसे बुरी तरीके से पीट देते हैं। तब नेट अपने एक फ्रेंड के पास फोन करता है जिसका नाम हैरेट होता है और वो उसे अपने पास बुलाता है और उससे वो कहता है कि उसे लिली वापस चाहिए क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करने लगा है। और इसी दौरान ये दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं। अब देखते हैं कि हैरेट एक डिलीवरी ट्रक लेकर हैप्पी के घर पर जाती है। वहाँ पर हैरेट सिक्योरिटी गार्ड का ध्यान भटकाती है और पीछे से नेट हैप्पी के घर में घुस जाता है और अंदर देखता है कि लिली हैप्पी के साथ बैठकर मूवी देख रही होती है और तभी नेट उसके सामने आ जाता है और वो लिली से कहता है कि वो उसके साथ वापस चले। तब हैप्पी लिली से पूछता है कि क्या वो उसके साथ वापस जाना चाहती है, लेकिन इस बात पर लिली साफ इनकार कर देती है और वो नेट से कहती है कि उसे यहाँ पर रहना ज़्यादा पसंद है। और ऐसा सुनकर नेट को बहुत ही दुख होता है और फिर वो वहाँ से जाने लगता है। और यहाँ पर लिली हैप्पी को फिर से याद दिलाती है कि जब तक नेट जिंदा है तब तक ही वो उसके साथ रहेगी। तब यहाँ पर हैप्पी प्रॉमिस करता है कि वो नेट को कभी नहीं मारेगा। अब हम देखते हैं कि नेट वापस अपने घर पे चला जाता है। अब अगले दिन उसे पता चलता है कि उसे जॉब से निकाल दिया गया है क्योंकि वो बहुत दिनों से गायब था। अब हम देखते हैं कि नेट को पैसों की बहुत कमी हो जाती है जिसकी वजह से उसे अपना ट्रम्पेट बेचना पड़ता है। अब हम देखते हैं कि थोड़े दिनों बाद नेट अपने एक पुराने दोस्त के पास जाता है जिसकी नेट ने पहले काफ़ी हेल्प भी की थी। वो उससे मदद मांगता है और वो उसे कहता है कि वो उसके साथ पार्टीज में ट्रम्पेट बजा सकता है। दूसरी तरफ हैप्पी लिली को बता रहा होता है कि उसका असली नाम माइक है। उसका हैप्पी नाम मजाक में रखा गया था क्योंकि वो हमेशा ही उदास रहता था, लेकिन अब वो लिली को पाकर सच में बहुत खुश रहता है। अब हम देखते हैं कि शाम को हैप्पी लिली को पार्टी में लेकर जाता है और इत्तेफाक से नेट भी उसी कंपनी में म्यूजिक बजाने का काम करता था। अब यहाँ पर नेट लिली को देखकर उसके पास जाता है, लेकिन यहाँ पर लिली उससे कोई भी बात नहीं करती और वो हैप्पी के साथ चली जाती है। और ऐसा देखकर नेट को बहुत बुरा लगता है और वो एक बार में जाकर पीने लगता है। तभी वहाँ पर उसे एक लड़की मिलती है जो कि उसे सेड्यूस करने लगती है और तब नेट उसके साथ इंटीमेट होने के लिए उसे अपने घर पर लेकर आता है, लेकिन ये लड़की चालाकी से नेट को एक जहरीला ड्रग दे देती है। दरअसल हम जान पाते हैं कि इस लड़की को सैम ने भेजा होता है जो कि नेट को मारना चाहता था, लेकिन हैरेट वहां पर आकर सही समय पर नेट की जान बचा लेती है। इसके बाद देखते हैं कि सैम लिली को खोजते हुए हैप्पी के घर पर पहुंच जाता है, लेकिन हैप्पी उसे देखते ही गोली मार देता है। अब हम जान पाते हैं कि सैम लिली से बहुत गुस्सा हो चुका था जिसकी वजह से वो उसे जबरदस्ती वहां से बहुत देर बेरहमी से लेकर जाता है। कुछ दिनों बाद नेट को पता चलता है कि हैप्पी ने एक क्लब ओपन किया है जिसमें वो विंग्स वाली लड़की को दिखाता है और ये जानते ही नेट फौरन समझ जाता है कि वो लड़की लिली है। तब नेट हैरेट के साथ फौरन लिली के पास जाता है और वहां पहुंचकर देखता है कि लिली एक ग्लास के बॉक्स में बंद है और उसके सामने बहुत सारे अमीर लोग बैठे होते हैं। और तभी नेट वहां पर आता है और वो ग्लास तोड़कर लिली को अपने साथ लेकर जाता है और अब दोनों भागते हुए बिल्डिंग की छत पर पहुंच जाते हैं, लेकिन अब यहाँ से कोई रास्ता नहीं होता और हैप्पी भी अपने आदमियों के साथ छत पर आ जाता है। तब नेट लिली से कहता है कि अब दोनों उड़कर ही यहाँ से भाग सकते हैं, जिस पर लिली उससे बोलती है कि वो ये नहीं कर सकती। और ऐसी बात सुनकर नेट फौरन बिल्डिंग से छलांग लगा देता है और ऐसा देखकर लिली नेट की जान बचाने के लिए उसके पीछे दौड़ जाती है और फाइनली लिली उसे पकड़ लेती है और उसे अपने साथ लेकर उड़ने लगती है और ये दोनों वहां से उड़ते उड़ते बहुत दूर आकर निकल जाते हैं। और जब ये काफी दूर जाते हैं तो नेट को वहां पर अपनी कार दिखाई देती है जिसमें वो गैंगस्टर उसे लेकर आया था और वहां पर उसे अपनी लाश भी दिखाई देती है जहां पर उसे पता चलता है कि वो उस गैंगस्टर ने उसे पहले भी मार दिया था और अब तक जो भी हो रहा था बस उसका एक सपना था और लिली कोई और नहीं बल्कि एक एंजल है जो कि उसकी आत्मा को लेने के लिए आई थी। और इसी सीन को दिखाते हुए ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।